हेलो एवरीवन। भाई इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका अच्छा क्वेश्चन है। देखने में थोड़ा टफ लगता है लेकिन है इजी है। A wire of length 60 centimeter and mass 16 gram is suspended by a pair of flexible supporting springs in magnetic field of induction 0.60 टेस्ला। मतलब कि ये जो वायर है ना, इसका लेंथ कितना गिवन है? इसका लेंथ अपने को गिवन है 60 सेंटीमीटर और ये जिससे होल्ड किया हुआ है वो दो स्प्रिंग से होल्ड किया हुआ है। ठीक है, किसे किया है? दो सपोर्टिंग स्प्रिंग। अब बोल रहा है कि व्हाट आर द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द वायर सो दैट द सपोर्टिंग रिंग रिमेन अनस्ट्रेच। मतलब कि हम चाहते हैं कि ये दोनों रिंग जो है वो अनस्ट्रेच रहे, मतलब कि इसमें कोई भी स्ट्रेचिंग नहीं है। मतलब कि एक्स होता है ना, डिस्प्लेस करा, मतलब कि कंप्रेस करा या फिर एक्सटेंड करा, वो कंप्रेसिंग या फिर एक्सटेंशन नहीं आना चाहिए। तो ऐसा कब होगा? जब हम यहाँ से अगर कोई एक तो फोर्स लगेगा आपका mg, क्योंकि इसका मास है इस वायर के पास। तो इसको अगर कोई बैलेंस करने के लिए ऊपर अगर कोई फोर्स आ गया तभी ये केस अराइज हो सकता है कि इसमें कोई भी आपका एक्सटेंशन नहीं हो। तो इसका मतलब पता है क्या होगा? इसका मतलब ये तभी हो सकता है कि आपको एक पॉइंट पढ़ाया गया होगा, एक पॉइंट ये पढ़ाया हो गया कि जब भी मान लो आपका कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं हम? ये बोल रहे हैं कि जब भी आपका कोई भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है, और उसके अंदर, ठीक है, उसके अंदर जब भी हम कोई एक करंट कैरिंग एलिमेंट प्लेस करते हैं, मान लेते हैं करंट कैरिंग एलिमेंट है और इसमें करंट आई जा रहा है, तो इसमें एक फोर्स लगता है। ठीक है, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स से अच्छा होगा कि हम बोले इसको कि फोर्स ऑन करंट कैरिंग एलिमेंट। करंट कैरिंग एलिमेंट में नहीं, करंट कैरिंग कंडक्टर। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म, हम लेंगे प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जब आप इसको प्लेस करोगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, तब इसमें एक फोर्स लगता है। लेकिन उस केस के लिए क्या क्या है? उस केस में आपको पता होना चाहिए कि एक तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, इसका कुछ लेंथ होना चाहिए और इसमें करंट जाना चाहिए। करंट जाएगा तभी। अगर हम सोचेंगे कि हम सिंपली एक रॉड रख दे और बोले कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्लेस है तो क्या इसमें कोई फोर्स लगेगा? नहीं। तो करंट का होना बहुत जरूरी है। तो इसमें एक और इसका जो फॉर्मूला आता है वो होता है आई एल क्रॉस बी। ठीक है, तो इसको ले सकते हैं क्या? एफ आई एल बी, एल क्रॉस बी, तो एल क्रॉस बी इंटू साइन थीटा। अब वेक्टर हटा दिए तो साइन थीटा क्या रिप्रेजेंट करता है? थीटा इज द एंगल बिटवीन लेंथ वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कहाँ पे, तो ये हो गया लेंथ वेक्टर और उसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब यहाँ क्या हो गया? साइन 90। आई एल बी, साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई तो फोर्स की वैल्यू ये हो गई। ठीक है, अब सवाल उठता है कि फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। तो देखो, अपना थंब को इन डायरेक्शन ऑफ करंट रखे और फोर फिंगर्स इनटू द प्लेन जा रहा, तो इसमें फोर्स क्या लगेगा? ऊपर। तो यही सिमिलर केस आप यहाँ अप्लाई करो। ठीक है, तो जब यहाँ आप अप्लाई करोगे तो क्या होगा? देखो, यहाँ जब अप्लाई करोगे आप तो इस पे भी एक फोर्स लगेगा। वो कहाँ लगेगा? ऊपर। ठीक है, और वही तुम्हारा क्या एफ मैग्नेटिक फोर्स, उसकी वैल्यू क्या थी? आई एल बी। ठीक है, और नीचे तो एक फोर्स लग ही रहा था, नीचे तो एक फोर्स लग ही रहा था। और वो कौन सा फोर्स था? और वो फोर्स था mg। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि एफ एम अगर mg के बराबर हो जाए तो देन देयर विल बी नो एक्सटेंशन, देयर विल बी नो एक्सटेंशन, देन देयर विल बी नो एक्सटेंशन इन स्प्रिंग। स्प्रिंग में कोई भी एक्सटेंशन नहीं होगा। ठीक है, तो आप रखो इसको वैल्यू आई एल इंटू बी इज इक्वल टू एम जी। तो हमसे पूछ क्या रहा था? करंट। तो करंट, अच्छा एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे हम करंट का डायरेक्शन अपने से लिए, ठीक है, इस तरफ लिए। उसका पीछे रीजन यही है कि अगर आप डायरेक्शन इधर ले लोगे तो नीचे फोर्स लग लेगा, तो दोनों फोर्स एड अप हो जाएगा, तो फिर तुम्हारा और एक्सटेंशन आ जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पे करंट की डायरेक्शन इधर लिए ताकि फोर्स एक ऊपर लग सके और उसी फोर्स को हम mg से बैलेंस कर सके। समझ में आया? तो करंट का डायरेक्शन तो आप पहले ही निकाल लिए। ठीक है, अब देखो मास क्या था? 16 ग्राम। तो 16 इंटू 10⁻³ इंटू जी अपॉन एल, लेंथ, लेंथ की वैल्यू क्या है? 60 सेंटीमीटर। हाँ 60 सेंटीमीटर, तो 60 सेंटीमीटर हो गया। और बी की वैल्यू क्या है? बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड है, तो बी की वैल्यू हो गई 0.6 टेस्ला। तो करंट की जो वैल्यू हो गई वो हो गई 16 इंटू 10⁻², 6 इंटू 6
इंटू 10⁻⁻1 इंटू 10⁻⁻1, ये कट गया तो आ गया 16/36। 2 8 16, 2 1 2, 2 8 16, 2 4 8, 2 9 18। तो करंट की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 4.9, मतलब 4/9 एम्पियर। ठीक है, 4/9 एम्पियर, तो ये हो गया वैल्यू। और डायरेक्शन तो तुमको बता ही दिए कि डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसा होना चाहिए, तभी इसमें फोर्स ऊपर लगेगा, तभी हम इसको बैलेंस कर पाएंगे mg से। अगर आप डायरेक्शन ऑफ करंट इधर ले लोगे तो ये एफ मैग्नेटिक और mg दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, जो कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो, क्योंकि यहाँ पे एक्सटेंशन आ जाएगा और क्वेश्चन में हमको क्या लिखा है कि देयर विल बी नो एक्सटेंशन, अनस्ट्रेच नहीं हो, मतलब कि अनस्ट्रेच होना चाहिए। ये रहा इसका सॉल्यूशन।